लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि कौमी सलामती कमेटी में वजीर आजम की अदम शिरकत मौमा बन गई। शहबाज शरीफ का स्पीकर को पैगाम मिला कि अगर वजीर आजम आए तो मैं इजलास में नहीं आऊँगा। वजीर आजम इजलास में आना चाहते थे, फवाद चौधरी का दावा। तर्जुमान असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं ने वजीर आजम की शिरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। वजीर आजम ने खुद ना आकर अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत यकीनी बनाई। मीटिंग स्पीकर ने बुलाई। शहबाज शरीफ कैसे मना करते? अपोजिशन लीडर के दफ्तर की कोई सरकारी खतो किताबत है तो दिखाएं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि साबित हो गया वजीर आजम कौम के मुकाबले में अपनी अना को तरजीह देते हैं कि तमाम सियासी और अस्करी क़यादत एक छत तले, मगर सियासी क़यादत का कप्तान गायब। कौमी सलामती से मुतल्लिक अहम तरीन इजलास में वज़ीर आज़म की अदम शिरकत मुअम्मा बन गई। सिक्योरिटी ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को मदऊ नहीं किया गया। स्पीकर ने वज़ीर आज़म को मदऊ ही नहीं किया। दावतनामा भिजवाने वालों की फहरिस्त सामने आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम शामिल नहीं। फवाद चौधरी ने मलबा अपोजिशन लीडर पर डाल दिया। बोले शहबाज शरीफ की धमकी के बायस वज़ीर आज़म इजलास में शिरकत न कर सके। वज़ीर आज़म तो आ रहे थे और तशरीफ ला रहे थे, लेकिन लीडर ऑफ दी अपोजिशन का पैगाम गया स्पीकर साहब को कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे तो हम वॉकआउट करेंगे। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, वॉकआउट की जरूरत नहीं है, आप लोग अटेंड कर लें और मैं नहीं आता। ये हुआ। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने भी वजाहत में वजीर इत्तलात के बयान की तस्दीक कर दी। तर्जुमान कौमी असेंबली के मुताबिक वजीर आजम इजलास में बाज अपोजिशन अराकीन के तहफ़्फ़ुज़ात पर शरीक नहीं हुए। दूसरी जानिब तर्जुमान मुस्लिम लीग का जवाब भी सामने आ गया। मरियम औरंगजेब ने वजीर इत्तलात के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, क्या इमरान साहब कोरोना की नेशनल पार्लिमानी मीटिंग से शहबाज शरीफ के कहने पर चले गए थे? क्या इमरान खान कौमी अहमियत और सलामती के दीगर मामलात पर भी शहबाज शरीफ के कहने पर नहीं आए थे? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी वजीर आजम की अदम शिरकत को जाती अना की तस्कीन करार दे दिया। ट्वीट में कहा, वजीर आजम ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत न करके साबित कर दिया कि वो कौम के मुकाबले में अपनी अना को तरजीह देते हैं। नून लीग तरकीबों पर चलती आई है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। कहना कुछ और इससे मतलब कुछ और निकालना है। एतजाज अहसन का बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। ये सारी ट्रिकों पे ही तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज चलती रही है। इनको ट्रिकों के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। कहना कुछ और उससे मतलब कुछ और निकालना। शहबाज शरीफ ने अगर ये कहा है उसको स्पीकर को कि वो अगर इमरान खान अगर आए तो हम वॉकआउट कर देंगे, तो फिर इमरान खान के लिए जाना तो बड़ा मुश्किल होता ना। ये वॉकआउट कर जाते और वो फिर ब्रीफिंग को कोई तस्लीम ही ना करता। अभी आपको ये बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को तबीयत नासाज होने के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कहा जा रहा है बजट सेशन में शिरकत और अदालत में पेशी की थकन की वजह से आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हुई है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने आसिफ जरदारी का तिब्बी मुआयना किया और ज़रूरी टेस्ट किए गए। आसिफ जरदारी को कमर में तकलीफ की शिकायत है और उन्हें डॉक्टर्स ने कुछ दिन अस्पताल में रहने का मशवरा दिया है। वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के ज़ेरे इलाज हैं। उधर वालिद की अदालत के पेश नज़र चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद से और बख्तावर भुट्टो जरदारी अपने खावन के हमरा फौरी दुबई से कराची पहुँच गए। इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची शाहिद जतोई साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद साहब, कैसी तबीयत है साबिक सदर की, बताइएगा कुछ इस हवाले से। जतोई साहब, आपसे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि साबिक सदर आसिफ जरदारी की तबीयत में बेहतरी देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि बजट सेशन में शिरकत और अदालत में पेशी की थकन की वजह से आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हुई थी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने आसिफ जरदारी का तिब्बी मुआयना भी किया और ज़रूरी टेस्ट भी किए गए। आसिफ जरदारी को कमर में तकलीफ़ की शिकायत है और उन्हें डॉक्टरों ने कुछ दिन अस्पताल में रहने का मशवरा भी दिया है। वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के ज़ेर इलाज हैं। उधर वालिद की अदालत के पेश नज़र चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद से, जबकि बख्तावर भुट्टो जरदारी अपने खावन के हमरा फ़ौरन दुबई से कराची पहुंच गए हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी को तबीयत नासाजी के बायस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, ताहम उनकी तबीयत स्टेबल है। कहा जा रहा है कि बजट सेशन में उन्होंने शिरकत की और इसके अलावा अदालत में पेशी की वजह से थकन हो गई थी, जिसकी वजह से आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज हुई है और उनका कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टर्स ने आसिफ जरदारी का तिब्बी मुआयना किया है और ज़रूरी टेस्ट भी किए गए हैं। शायद जतोई साहब, कंटिन्यू कीजिएगा, कौन कौन से टेस्ट किए गए हैं? साबिक सदर की तबीयत कैसी, बताइएगा। जी, इस वक्त तो इतलात ये हैं कि उनकी तबीयत स्टेबल है
कुछ बेहतर फील कर रहे हैं वो, लेकिन उनका मसला तो है मुस्तकिल। उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, और आपने देखा होगा कि उनके हाथ कांपते हैं, पार्किंसन भी है उनको। ये जो राशा होता है ये मुस्तकिल इसमें इजाफा होता रहता है, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, शाहिद साहब ये भी फरमाइएगा कि हालिया दिनों में जो उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं, पंजाब में भी वो खासे एक्टिव नज़र आए हैं, लेकिन अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? उनको मुसलसल आराम का मशवरा दिया जा रहा है क्योंकि उनको कमर की तकलीफ़ का भी मसला है। जी, अभी वो पिछले दिनों लाहौर में थे, उनकी वहाँ ज़्यादा एक्टिविटी थी। उससे पहले इस्लामाबाद में भी उनकी एक्टिविटी रही है, और जब वो इस्लामाबाद में थे, कौमी असम्बली का सेशन अटेंड कर रहे थे, तो उस वक्त बिलावल ने ही कहा था कौमी असम्बली के फ्लोर पे कि उनके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने ये सेशन अटेंड किया है। तबीयत तो उन दिनों ही उनकी ख़राब थी, फिर लाहौर में भी उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं, और मैं समझता हूँ कि एग्जर्शन है। उनका मुसलसल मसला है ब्लड प्रेशर का, मैंने बताया आपको, शुगर का। उनका लास्ट अक्टूबर में उनको दाखिल किया गया था इसी ज़ियाउद्दीन अस्पताल कराची में, जब उनका शुगर लेवल लो हो गया था। और ये हो जाता है उनको, कभी कभी शुगर लेवल उनका लो हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास इस वक्त किताब रखी हुई है मफाहिमत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की। उसमें वो लिखती हैं कि 2005 में जब आसिफ अली ज़रदारी उनसे और बच्चों से मिलने के लिए दुबई गए थे, तो उनको बड़ा सीवियर हार्ट अटैक हुआ था, और उसमें उनकी जो वेन्स हैं, जो शरियानें हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी। और उसके बाद से ये जो उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, आर्ज़ाए कल्ब है, उस वक्त से है, और इस दौरान उनको बड़ी एहतियात करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वो नहीं कर सकते हैं। और बेनज़ीर भुट्टो तो किताब में लिखती हैं कि डॉक्टरों ने बहुत डैमेजिंग लिखा था उस हार्ट अटैक को, और बेनज़ीर ये भी कहती हैं कि मुझे रात को फ़ोन की घंटी बजती थी तो कोई खौफ होता था कि कोई गलत खबर ना आ जाए। तो बीमार तो हैं आसिफ अली ज़रदारी, लेकिन आज इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनकी तबीयत स्टेबल है। अच्छा जतोई साहब, अब बिलावल की क्या मसरूफियात होंगी? डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो है वो इजलास भी बुलाया गया है, तो वो वालिद की यहाँ पर देखभाल के लिए मौजूद होंगे या वहाँ जाएंगे? क्या मसरूफियात? बिलावल जो हैं वो देखेंगे, अपने वालिद की तबीयत को देखेंगे। उनका शेड्यूल था, अमेरिका जाने का भी उनका शेड्यूल था। देखते हैं कि वो आज या कल में फ़ैसला करेंगे कि वो अपने शेड्यूल के मुताबिक अपनी एक्टिविटी करते हैं या नहीं करते हैं। अभी वो मेरे ख्याल में 1-2 दिन अपने वालिद की तबीयत को मॉनिटर करेंगे। ठीक है जतोई साहब, अब जो हम सूरत हाल देख रहे हैं आसिफ अली ज़रदारी की सेहत के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं अब आगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही देखेंगे, या फिर आसिफ अली ज़रदारी को हम आगे आने वाले दिनों में स्टेबल देखते हैं और वो काम करने के काबिल होंगे? जी देखिए, इस वक्त भी आसिफ अली ज़रदारी की मुकम्मल गिरफ्त है पार्टी पे, और बाकी मामलात पे, गवर्नमेंट के मामलात पे, सिंध गवर्नमेंट हो या पार्टी के दीगर अफेयर्स हों, उनकी मुकम्मल गिरफ्त है। इस वक्त सिंध में जो सूरत हाल है कि कोई भी अपोजिशन की पार्टी सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती है, ना ही कोई ऐसी पार्टी एग्जिस्ट करती है जो सिंध में पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सके। और इसका क्रेडिट आसिफ अली ज़रदारी वो संभालते हैं। MNAs को, MPAs को उनकी मुकम्मल गिरफ्त है पार्टी पे, और मैं समझता हूँ कि वो अपनी एक्टिविटी जारी रखेंगे। और वो कभी, मेरे ख्याल में अभी कोई ऐसा वक्त नहीं है, उनकी सेहत ठीक है, कोई ऐसा वक्त नहीं है कि वो सरेंडर करें या अपनी एक्टिविटीज़ कम कर दें। मेरे ख्याल में। अच्छा जतोई साहब, आप सिंध पर कंट्रोल की बात कर रहे हैं, MQM की एक्टिविटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं, और आज जो है वो रैली निकाली जाएगी उनकी जानिब से, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर भी जारी किया जा सकता है। इस हवाले से क्या बताएंगे आप? जी मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और दोनों पे जो है एक मुश्किल वक्त आ रहा है, और एक बड़ी कोशिश हो रही है कि दोनों बड़ी पार्टीज़ की जो मेन लीडरशिप है उसको पॉलिटिकली एलिमिनेट किया जाए। और इस वक्त जो केसेस हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की बड़ी लीडरशिप पे, ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ साहब पे और आसिफ अली ज़रदारी साहब पे जो केसेस हैं, और मैं समझता हूँ कि वो स्पीड अप हो सकते हैं और वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं इनके लिए।
अच्छा जतोई साहब, पिछले दिनों हमने देखा कि अरबाब गुलाम रहीम जो कि साबिक वज़ीर आला सिंध हैं वो भी खासे एक्टिव हुए थे, उनकी वज़ीर आला पंजाब से भी मुलाकात हुई, तो सिंध अंदरूनी सिंध क्या सूरत हाल है? आज ही देखिए, सिंध में जो है पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई दूसरी पार्टी खड़ी करने की या कोई दूसरा सियासी इत्तेहाद बनाने की कोशिशें जो हैं वो बहुत पहले से जारी हैं। डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम की मुलाकात भी इन कोशिशों का हिस्सा है, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक कोई ऐसी चीज़ बन नहीं पा रही है सिंध में कि कोई पीपल्स पार्टी के लिए कोई पॉलिटिकल चैलेंज बन सके, कोई सियासी चैलेंज बन सके। अभी तक कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। ठीक है शाहिद जतोई साहब, इस बारे में आप हमसे बात कर रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत की हमें आगाह किया, साथ साथ जो एक्टिविटीज़ हैं उस बारे में भी बताया। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि सेशन कोर्ट लाहौर ने सस्ती सब्जी बेचने के इल्ज़ाम में सब्जी फरोश मोहम्मद वक़ास की 2 मुकदमात में अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली। मोहम्मद वक़ास पर रायबंद में सस्ती सब्जी फरोख्त करने पर AC रायबंद ने मुकदमा दर्ज कराया था। महंगी सब्जी बेचने पर लेने के देने पड़ जाते हैं। इस मरतबा सस्ती सब्जी बेचने पर धर लिया गया अपनी नौयत का अनोखा केस। सेशन कोर्ट लाहौर ने सरकारी नफ्ज से सस्ती सब्जी बेचने के इल्जाम में सब्जी फरोश मोहम्मद वक़ास की 2 मुकदमात ने अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 10 जुलाई तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। वक़ास का कहना है कि अवाम की सहूलत के लिए सस्ती सब्जी फरोख्त करता हूँ, पैसे देने से इनकार पर गिरफ्तार किया गया। मैंने पहले फर्स्ट टाइम इनको पैसे दिए थे, उसके बाद सर मैंने इनको साफ इनकार कर दिया और ये मेरे पास आए, उन्होंने आकर मुझे अरेस्ट किया और मेरी दुकान का सारा सामान लूट के ले गए। और सर मेरे मंडी के पैसे थे 90,000 रुपये और 35,000 रुपये बढ़ गई, वो भी ले गया। मोहम्मद वक़ास पर रायबंद में सस्ती सब्जी फरोख्त करने पर AC रायबंद ने मुकदमा दर्ज कराया था। और सब्जी फरोश मोहम्मद वक़ास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वक़ास, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वक़ास, पहले तफसील से बताइए हुआ क्या था, किस तरह जो है वो आपको ऊपर जो है वो गिरफ्तार किया गया, फिर पेश किया गया, क्या तफसील से थोड़ा बताइएगा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ऐसे है कि सबसे पहले मैं स्टूडेंट था। उसके बाद सर मैंने ये छोटा सा अपना कारोबार शुरू किया था अड्डा प्लाट पे। तो अड्डा प्लाट गोल चक्कर पे फ़ज़ाइया स्कीम गेट नंबर 3 के साथ सर उधर AC साहब ने बंदे भेजे, मेरे पास आए वो, उन्होंने आके मुझे डिमांड की कि ये सब सब्ज़ी वाले आपको हमें मंथली देते हैं, आपको भी मंथली देना पड़ेगी। सर मैं उनकी बात ठीक है वक़ास, हमारे दूर रहिए, आपकी आवाज़ ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही है, आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। आपको इस वक्त ये बता रहे हैं कि मोहम्मद वक़ास हैं जो कि सब्ज़ी फरोश हैं और उनके ऊपर 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। गो कि उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई है, लेकिन सस्ती सब्ज़ी फ़रोख्त करने का उनके ऊपर केस है। और ये माजरा क्या है, वक़ास हमें यही बता रहे थे। दोबारा वक़ास से बात करेंगे। सब्ज़ी फरोश मोहम्मद वक़ास की 2 मुकदमात में अबूरी ज़मानत मंजूर हो गई है और उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सस्ती सब्ज़ी फ़रोख्त कर रहे थे। इससे पहले हमने ये देखा है कि जब महंगाई बढ़ती है तो मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, लेकिन ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या है। AC रायबंद ने इस सब्ज़ी फरोश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उस पर इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि उन्होंने सस्ती सब्जियां फ़रोख्त की हैं। वक़ास, आगाह कीजिएगा क्या माजरा है, ये मामला क्या था, कैसे इसका आगाज़ हुआ? वालेकुम अस्सलाम। जी वक़ास कहिएगा, आपकी आवाज़ आ रही है। जी मैंने ये अड्डा प्लाट पे गोल चक्कर पे ये वाला अपना सब्जी का अड्डा लगाया था। पहले मैं स्टूडेंट था, तकलीफ है मेरी। उसके बाद इसी के बंदे आए थे मेरे पास, उन्होंने आके मुझे डिमांड की ये सब सब्जियों वाले हमें मंथली देते हैं तो आपको भी देनी पड़ेगी। मैं उनकी बातों पे आगे मैंने उनको 10,000 रुपये मंथली दी। उसके बाद जब ये रमज़ान के करीब अगली दफ़ा आए हैं, इन्होंने आके फिर मुझे कहा कि जो मंथली आपसे तय पाई थी वो हमें आप मंथली दें। मैंने इनको साफ इनकार कर दिया। फिर इन्होंने मेरी AC साहब से बात करवाई कॉल पे, तो AC रायबंद अदनान साहब हैं, मैंने उनसे बात की, मैंने उनको भी साफ इनकार कर दिया। उसके बाद AC साहब खुद आए हैं, उधर आके इन्होंने जीको डाले पे आए हैं और इनके साथ 10 बंदे थे तकरीबन। उन्होंने आके उन्होंने मुझे काफ़ी बोला कि आपको देनी पड़ेगी, सब सब्ज़ी वाले हमें मंथली देते हैं। मैंने जब इनकार किया, इन्होंने कहा आपको ये काम बहुत महंगा पड़ेगा। फिर ये मेरी दुकान पे आया, उन्होंने आके मुझे अरेस्ट किया और मेरे 2 भाई थे। एक भाई मेरा कुरानी फर्स्ट था, वो मस्जिद में तरावियाँ वगैरह भी पढ़ाता था रमज़ान में,
तो आए, इन्होंने आके मुझे भी अरेस्ट किया, मेरे 2 भाई थे मिलने, इन्होंने उनको भी अरेस्ट कर लिया। उसके बाद मेरी सामान दुकान का जितना भी सारा सामान है, एसी साहब ने अपने अमले को हुक्म दिया कि ये सारा सामान शाहजोर में आप लोड करें। उन्होंने एसी साहब ने अपनी मौजूदगी में ऊपर खड़े हो गए सारा सामान शाहजोर में लोड करवाया। उसके बाद ये हमें मुझे और मेरे 2 भाइयों को वीगो डाले में पीछे बैठा के रस्सियों के साथ इन्होंने मेरी कमर के पीछे हाथ बांधे। क्योंकि अच्छा वकास, जब आपसे 10,000 रुपये मांगे गए तो आपने पूछा नहीं कि क्यों मांग रहे हैं आप ये 10,000 रुपये मुझसे? जी सर, ये इन्होंने कहा था कि ये सब सब्जी वाले देते हैं, आपको देने पड़ेंगे, अगर आप नहीं देंगे तो आपको इधर अड्डा नहीं लगने दिया जाएगा। ठीक है वकास, और जो आप ये 2 मुकदमात बनाए गए हैं वो किस बेस पर बनाए गए? जी मैम, वो 2 मुकदमात इस बेस पर बनाया गया जो एसी साहब ने मेरा सारा सामान लेके गए, मैंने उसकी रिट दायर करवाई सेशन कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में मैंने करवाई। ये उस बना पे इन्होंने कहा कि आप अपनी रिट वापस ले, नहीं तो आपके ऐसे मुकदमात आपके ऊपर हम करते जाएंगे। इन्होंने मेरे ऊपर पहला मुकदमा किया, फिर इनके एसी साहब के बंदे आए और चौधरी काशिफ बशीर आए, इन्होंने आके मुझे मेरी दुकान पे इन्होंने आके बोला आपने पहली तो बात यह है कि आपके दुकान। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद वकास, आपने बताया कि क्या मामला क्या था जिसकी वजह से आपको गिरफ्तार किया गया था, फिर आप अदालत में पेश हुए और आपकी ज़मानत मंजूर की गई।